बच्चों, मैं विनोद सर वर्ग 7 में संधि चैप्टर का अगला अंश पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले क्लास में मैंने स्वर संधि के भेद को पढ़ाया था। आज व्यंजन संधि एवं उनके महत्वपूर्ण नियम के बारे में बताने जा रहा हूँ। व्यंजन संधि जब दो किसी व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो तो उसमें जो परिवर्तन विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। अब देखना है जगत में त में दीर्घ ई जोड़े तो यह जगदीश वर्ण बन जाता है। यह दोनों व्यंजन वर्ण के बीच संधि होता है, इसलिए जगदीश शब्द का निर्माण होता है। त है व्यंजन वर्ण और ई स्वर वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण के स्वर वर्ण के साथ संयोग होने पर जगदीश शब्द बना। अब है व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। यदि आप संधि जानते हैं और नियम को नहीं जानते हैं तो संधि विच्छेद करने में आपको बड़ी परेशानी होगी। इसलिए मैंने कंसेप्ट को रूल को लिख दिया हूं जो आपको इजीली संधि विच्छेद करने में परेशानी न हो। पहला है कि व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम में यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण क च ट प के बाद म या न हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचम वर्ण हलन सहित हो जाता है। जैसे जगत जोड़ना, त वर्ण में देखिए पंचम वर्ण न है, त थ द ध त थ द ध न, पंचम वर्ण न आता है तो देखिए ज ग लिखा है, त का लोप हो गया और न संयुक्त आकार बन गया थ जगन्नाथ, त का लोप हो गया। उसी तरह उत जोड़ नति, उत जोड़ नति में त वर्ण का पंचम वर्ण न आता है, जो दोनों मिला तो त का लोप हो गया और न संयुक्त बन के उन्नति शब्द हुआ। उसी तरह से दूसरा नियम है व्यंजन संधि का कि छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ से पहले च वर्ण का वर्ण जुड़ जाता है। जैसे बी जोड़ छेद विच्छेद, स्व जोड़ छंद स्वच्छंद। इसमें भी देखिए बी जोड़ छेद है, इसमें च नहीं है, लेकिन इसका पहला वर्ण च छ ज झ य का पहला वर्ण च इसमें जुड़ गया, इसलिए विच्छेद हुआ। स्व जोड़ छंद स्वच्छंद, इसमें च नहीं है, लेकिन जब यह संधि हुआ तो आधा च लग के स्वच्छंद शब्द का निर्माण हुआ। तीसरा नियम है म के बाद यदि स्पर्श वर्ण हो तो म के बदले अनुस्वार आ जाता है। जैसे सम जोड़ कल, इसमें देखिए स्पर्श वर्ण है क, यहाँ म है तो अनुस्वार में बदल गया संकल्प, ये म बदल के अनुस्वार में आ गया। उसी तरह से सम जोड़ तो संतोष, क्योंकि इसमें भी तो स्पर्श वर्ण है और ये जब संधि हुआ तो संतोष अनुस्वार में बदल गया। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ चय, अब ये निश्चय वर्ड बनता है तो ये इसमें विसर्ग है। आप देखिए इसमें निश्चय शब्द में विसर्ग है और संधि विच्छेद जब हुआ तो नियम के अनुसार विसर्ग तलाब्य स में बदल गया, आधा तलाब्य स। उसी तरह से निर्मल, निह जोड़ मल, निह में देखिए विसर्ग है और ये मल के साथ स्पर्श वर्ण के साथ संधि विच्छेद हुआ तो नियम के अनुसार यह रेप में बदल के निर्मल हो गया। उसके बाद संधि विच्छेद के विसर्ग संधि के कुछ महत्वपूर्ण नियम। तालाब्य विसर्ग का तालाब्य स्व में परिवर्तन, अर्थात विसर्ग तालाब्य स्व में कैसे बदल जाता है तो उसको देखिए। विसर्ग से पहले यदि कोई स्वर हो और विसर्ग का मेल च छ या तालाब्य स्व से हो तो विसर्ग तालाब्य स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निह जोड़ छल, निश्चल, इसमें देखिए आप विसर्ग है लेकिन नियम के अनुसार जब संधि हुआ तो विसर्ग बदल के तालाब्य स्व हो गया।
उसी तरह से निह जोड़ चय, इसमें विसर्ग है और चय च के साथ इसका संधि होता है, तो नियम के अनुसार बदलने पर विसर्ग तालव्य स्वर में बदलकर निश्चय हुआ। हरिश्चंद्र, हरि जोड़ चंद्र, हरि में विसर्ग है और जब चंद्र च के साथ इसका संयोग हुआ तो नियमानुसार तालव्य स्वर हरिश्चंद्र में बदल जाता है। उसी तरह से विसर्ग का दंत स्व में कैसे परिवर्तन होता है। यदि विसर्ग का त या दंत स्व से मेल हो तो विसर्ग दंत स्व में परिवर्तित हो जाता है। जैसे नमः जोड़ते, अब नमः में विसर्ग है और इसका संयोग स्पर्श वर्ण त के साथ हो रहा है, इसीलिए यह नमस्ते शब्द बना जो विसर्ग आधा दंत स्व में बदल जाता है। उसके बाद निस्तेज, निह जोड़ तेज, इसमें आप देखिए यहाँ पर विसर्ग है और जब ये रूल के अनुसार परिवर्तित हुआ तो आधा दंत स्व में बदल गया जो निस्तेज शब्द होता है। धन्यवाद बच्चों, आप अच्छी तरह से इस कंसेप्ट को याद करेंगे तो आपका संधि विच्छेद एकदम मामूली इजी हो जाएगा। आप कितना हार्ड वर्ड का भी आसानी से संधि विच्छेद कर लोगे, तुम्हारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा ये कंसेप्ट। अब एक्सरसाइज आप बनाएंगे और आगे भी आपको मदद करेंगे। धन्यवाद।